हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। साथियों, आप सभी का स्वागत है इस नए सेशन में। आज का ये सेशन है, बहुत अवेटिंग सेशन था सी सेट को लेकर, ठीक है। और ये सी सेट, इसमें हम लोग कंप्लीट जानेंगे पहले सी सेट के बारे में, कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं, कैसे कैसे करने हैं, तैयारी में कैसे करना है, ठीक है। उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी, ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और उससे पहले बता दें कि सी सेट, ठीक है, ये चीज़ें क्वालिफाइंग हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपी पीसीएस हम लोग प्री के बात कर रहे हैं पीसीएस के लिए, ठीक है। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं साथियों कि यूपी पीएससी वाले सेक्शन में एक तो प्रीलिम्स है, फिर मेंस है, इंटरव्यू। तो अभी हम लोग का जो ये क्लास है, इसमें हम लोग जीएस पे तो बात पहले कर चुके हैं पेपर 1 पे। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पेपर 2 यानी सी सेट। और इसमें कुछ दोस्तों को जिनको थोड़ी बहुत इसमें प्रॉब्लम थी, उसमें देखेंगे कि किस तरीके से इसको दूर किया जा सकता है। तो इसमें हम कंप्लीट पहले यहाँ पर आपको हम बताते हैं सी सेट के लिए है क्या इतना। इसमें तो पहले देखिए, आपको 33% पासिंग लाना रहता है, ठीक। तो इसको आप किस तरीके से अप्रोच करें, आपका क्या अप्रोच है, ठीक है, और आपको कैसे करना चाहिए। अभी तक अगर आप गलत हो रहे हैं तो सबसे पहले जानिए कि इसमें हम देखेंगे कि पिछले 8 वर्षों में, ठीक है, पीवाईक्यू का एनालिसिस करके फिर देखा जा रहा है कि किस सब्जेक्ट से कितने, जो सब्जेक्ट के सेगमेंट हैं वहाँ से कहाँ से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको पहले हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, उसको समझ लीजिए, फिर देखिएगा आपको किस एरिया पे आपको काम करना है और क्या जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ आपके लिए क्या है फुल हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। और कौन सी किताबें यूज करनी है अभी हम आपको अभी आगे चल के सारा डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा, ये यूपी पीसीएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो जो कुछ टर्म्स हैं सिलेबस के पहले उसको बताते हैं, फिर आपको सिलेबस दिखाते हैं कि सिलेबस में क्या क्या है। तो यहाँ देखिएगा, एक पोर्शन आता है इसमें सी सेट वाले में डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग का, ठीक है। डिसीजन मेकिंग का लगभग 15 से 20 क्वेश्चन के आसपास आते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे 16 क्वेश्चन लास्ट ईयर में थे। उसके बाद से कॉम्प्रिहेंसन, ठीक, कॉम्प्रिहेंसन इंग्लिश वाला सेक्शन, वहाँ पे आपको इंग्लिश के बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। अभी हम इसको डिटेल में देखते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं इंग्लिश के, ठीक है। और इसमें लगभग 20 से 22 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उसके बाद से लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी आपको 16 क्वेश्चन देगा, ठीक। अभी इसको सुनते चलिए भी आपको आगे समझ में आएगा। जनरल मेंटल एबिलिटी, ठीक है, 18 क्वेश्चन। इंटरपर्सनल स्किल, ठीक है, और कम्युनिकेशन स्किल, इससे आपको 13 क्वेश्चन। और हिंदी, ठीक है, हिंदी आपको यहाँ पे 15 क्वेश्चन, टोटल आपके 100 क्वेश्चन हो जा रहे हैं। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, ठीक है। टोटल 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन में आपको क्या करना चाहती हूँ, तो देखिएगा पहले समझिए। सी सेट 100 क्वेश्चन का है, आपका लगभग 200 अंक का रहता है। इसमें आपको 33% पाना रहता है। तो आप अगर इन जनरल 100 क्वेश्चन में से पूरा 100 में 100 करने का टारगेट तो ना ही रखें तो बेहतर है। जीएस पे अपना फोकस करिए। करना क्या है कि यहाँ पे आप 50 से 60 क्वेश्चन, ठीक है, इतने का टारगेट रखें। इतना मतलब कि जैसे कि 50 से 60 क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन होना चाहिए आपका फर्स्ट रीडिंग में, मतलब पहली बार में इतना क्वेश्चन आपका सही हो, इसमें आपको गलती ना हो, इस तरीके से आपको तैयार करना है ये वाला पोर्शन, ठीक। उसके बाद से आप और आगे बढ़ना चाहते हैं इसमें सी सेट वाले में, तो आप प्लस 10 क्वेश्चन और कर लीजिए, ठीक है, प्लस 10 क्वेश्चन और, ठीक। तो ये तो होगा कितना क्वेश्चन करना है और कैसे करना है। ये 50 से 60 क्वेश्चन है। जब इसको आप अटैम्प्ट करेंगे तो इसमें आपको ये रहना चाहिए कि इसमें मिनिमम गलती, मतलब जो आपको एग्जैक्ट आता हो, ठीक। अब आपको सी सेट का कुछ समझ लिए, मानिए कि ABCD बिल्कुल आपको नहीं आता है, क्या करना है, कौन से सेगमेंट पर जाना है। तो सबसे पहले देखेंगे आपको जाना कहाँ है, इसी में। आप इसके पहले मैं कहूँ तो पहले एक बार से आप टेस्ट लगाइए, पीवाईक्यू का एक बार पेपर देखिए। सबसे पहले जो आपके स्तर से मैं बता रहा हूँ, अगर मैं आपको कुछ बता रहा हूँ तो अगर मैं अपने स्तर से बता दूँ कैसे तैयार करना है तो फिर थोड़ा सा वो अलग हो जाएगा। पीवाईक्यू तो ऑफिशियल जो उसका एक पेपर है, किसी एक साल का पेपर लीजिए, सी सेट वाला यानी सेकेंड पेपर, उसको सॉल्व कीजिए और उसमें देखिए आपको कितने अंक आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और उन सारे प्रश्नों का एनालिसिस आप कैसे करेंगे, जो आपके पूरे प्रश्न उसमें है उसको सेगमेंट वाइज में बांट दीजिए। कैसे सेगमेंट वाइज, मतलब टॉपिक वाइज, जैसे हमने बांटा ना कि कौन कौन से क्वेश्चन अभी इस स्तर पर आपको कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। फिर उसमें देखिएगा कि किस में आपको कितना गलत हो रहा है, किस किस सेगमेंट पे, तो उससे ये पता चलेगा कि आपका वीक और, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है इन सारे सेगमेंट में, पहली चीज़। और उसके बाद से मैं जो अब अपना अप्रोच यहाँ से आपको समझाता हूँ क्या करना था। सबसे पहले तो मैं इसमें फोकस करता हूँ, ज़्यादा लोड नहीं लेना है, करना रहता है। सबसे पहले मैं हिंदी को अप्रोच करता हूँ। अगर हिंदी के 15 क्वेश्चन यहाँ दिए हुए हैं, ठीक है, 15 से कभी कभी 20 क्वेश्चन भी, ठीक है, तो कोशिश करता हूँ इसमें हमारे जो है 10 से प्लस आपका हो जाए। कितना? 10 से प्लस आपका आराम से इसमें क्वेश्चन हो जाए।
ठीक है। और हिंदी में क्या क्या पूछता है, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, पहले उसको मैं बता लेता हूँ, फिर अभी आपके इंग्लिश वाले पे आऊँगा। ठीक, तो अभी ये हिंदी वाला देखिए। हिंदी का सिलेबस जो सीसेट का है ये सामान्य हिंदी है और हाई स्कूल स्तर के पूछी जाती हैं। इसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड रहता है, जो पूरा आपका 15 से 20 क्वेश्चन आएगा उसमें। इसमें भी कुछ सेलेक्टिव चीज़ें हैं जो हम अपने स्तर से चाहते हैं कि पहले उसको कर लेंगे तो सर गलत नहीं होगा। जैसे कि ये पूरा आपका इसमें पॉइंट दिया कि हिंदी वर्णमाला, शब्द रूप, क्रियाएँ, तो इतना पूरा पढ़ने नहीं बैठ जाना, ठीक है। जनरली जिसमें से जो पीवाईक्यू को देखने पता चला क्या क्या पूछता है आपको, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, ठीक है, संधि समास में से पूछ लेते 3 पॉइंट ये हो गया, तद्भव तत्सम, ठीक। ये दोनों अभी यहाँ पर रुकिए। फिर उसके बाद से देखेंगे आप मुहावरा, लोकोक्तियाँ, विलोम और वर्तनी। अब यहाँ पे एक रीज़न है, ये चीज़ जो हिंदी में आपको कह रहा हूँ, इससे सीसेट में आपको आगे ले जाने के लिए क्यों कह रहा हूँ कि अभी यूपीपीसीएस के बाद से आप आरओ का भी एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, आरओ का। तो क्यों ना कुछ इस तरीके से अगर पढ़ ही रहे हैं तो ऐसा पढ़िए यहाँ भी काम आए, आपका आगे भी काम आए। तो ये मेरा जो पर्सनल व्यू है, अप्रोच है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ये चीज़ आपको हेल्प करेंगे। अगर ये टॉपिक्स आप लेके जाते हैं सीसेट के लिए तो यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे और यही टॉपिक आपको आरओ मिलेगा, वहाँ हेल्प करेगी पहली चीज़। तो इतना सारा ये कर लीजिए। और पैसेज है, तो पैसेज की आपको प्रैक्टिस यहाँ पे आपको कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ से आप कोशिश करेंगे हिंदी वाला पोर्शन करने के लिए। अब आते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश अगर आपका ठीक ठाक है तो इंग्लिश छूइएगा, वरना चीज़ आपकी गलत हो जाएंगी। जैसे इसमें एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ना, ये जो स्पेलिंग का है वो कैप्स है, फिल इन द ब्लैंक्स है, एडियम फ्रेजेस, इसमें पूरा मत टारगेट कीजिए। जो आपको लग रहा है कि आपको ये सेगमेंट तैयार है, जैसे मैं इसमें क्या कोशिश करता हूँ कि कुछ सेगमेंट करने को तो मैं अटेम्प्ट करूँगा, नो डाउट, लेकिन जो मुझे लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन में गलत नहीं होना, इसको मैं अच्छे से पढ़ लूँगा। जैसे मान लो एक्टिव पैसिव वॉइस, सपोज कि मैं ऐसा बता रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यहाँ से आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। इडियम फ्रेजेस, अब ये पढ़ने कहाँ से, इसको आपको अलग से कहीं नहीं पढ़ना है, आपको जो PYQs है, ठीक है, PYQ मतलब मैं कह रहा हूँ कि जो PYQ प्रीवियस ईयर पेपर है, कोई बुक नहीं है तो आप ये बुक प्रेफर कर लीजिएगा। ये बुक या कोई भी सीसेट के जो सॉल्व पेपर आते हैं सीसेट के लिए, जैसे ये बुक है, इसमें आपको ईयर वाइज, ठीक है, ईयर वाइज आपको सीसेट के पेपर मिल जाएंगे और सिर्फ आप इसी को सॉल्व कीजिए और कुछ मत कीजिए सीसेट के लिए। किसी अन्य कोचिंग का अगर आप लगाते हैं तो वो एक अपने स्तर से लोग बनाते हैं, मे बी उसमें आपका कट ऑफ क्लियर ना हो, लेकिन जब इसको लगाएंगे तो आपको आयोग के पैटर्न को समझना है कि आयोग किस तरीके से पूछ रहा है प्रश्न, ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आएगी। सबसे पहले से अगर आपको सीसेट में कोई दिक्कत आ रही है तो ये बुक लीजिए और इसको धड़ल्ले से इस पर काम कीजिए और 1 से 1.5 घंटा आप दीजिए, क्योंकि अब जानते अगर आपका सीसेट कमज़ोर है तो जीएस कोई करने का मतलब नहीं है, और इसमें उतना ही करना जिससे आपका काम हो जाए। तो पहला अप्रोच मैंने बता दिया है कि इस बुक से आपको पढ़ना है और हिंदी पे आपको फोकस रहना चाहिए। किस पे? हिंदी पे। कारण बता दिया क्यों हिंदी मैं कह रहा हूँ हिंदी के लिए। उसके बाद इंग्लिश में कुछ पॉइंट्स, ऐसा नहीं कि इंग्लिश जब करने जाएंगे तो सारा कॉम्प्रिहेंशन भी जो पैसेज है उसको भी कर रहे हैं, बाकी सिनोनिम्स एंटोनिम्स या नहीं आ रहा तब भी करें। आप पहले फर्स्ट राउंड में करते चलिए, टिक करते चलिए जो आपको सिर्फ आ रहा है, जो आपको पूरा क्लियर आ रहा है, ठीक है। 2 पॉइंट। अब यहाँ से अगर हिंदी इंग्लिश को हमने इतना कर लिया, ठीक है, तो 15 क्वेश्चन और इंग्लिश से भी हम देखेंगे लगभग, तो यहाँ पे देखेंगे 20 से 22 क्वेश्चन वाला। तो यहाँ से आप मान के चलिए कुछ क्वेश्चन आपने यहाँ से ले लिया। अब ये जो पोर्शन है रीजनिंग, ऑलमोस्ट अगर आप यहाँ तक आए हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो रीजनिंग का भी आपका ठीक ठाक एवरेज रहा होगा। उसमें भी कुछ ऐसे सेगमेंट के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कैलेंडर का हो गया है ना, मीनिंग का हो गया, रीजनिंग असर्शन का हो गया, ये सब सारे पॉइंट्स भी आपको वहाँ पे जो आपको आ रहा है उसको एक बार रिवाइज़ कीजिए। मेंटल एबिलिटी वाले में देख लीजिए कितना आ रहा है, जो आ रहा है उसको रिवाइज़ कीजिए। मैं फिर से यहाँ पे समझा रहा हूँ, मेरा अप्रोच क्या है कि अगर आपको 1 से 2 पहले 2 सेगमेंट एकदम मजबूत कीजिए, हिंदी वाला और इंग्लिश वाला, और फिर भी आपको क्वेश्चन कम पड़ रहे हैं तो देखिए आपको इसमें कौन सा आपका बेहतर जा रहा है, ठीक है, उसको कीजिए। और एक मानी इंटरपर्सनल स्किल है, इसको अगर आप देखेंगे तो ये PYQ से अगर आप करेंगे ना, सिर्फ PYQ अगर आप तैयार कर लेते हैं पिछले 7-8 सालों का, तो उसी में से घूम फिर के इस पर क्वेश्चन आपको आएगा, ठीक है, इस पर आएगा। डिसीजन मेकिंग आप इजी गोइंग कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग का उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं रहता, कुछ क्वेश्चन यहाँ से आप आराम से कर सकते हैं। तो मोटा मोटी ये है कि सीसेट करने के लिए मैंने आपको फिर से बताया करना क्या है। सबसे पहले कि आपको इस सिलेबस को देख के एक बार पेपर लगाना है, चाहे रुकिए 1 मिनट रुकिए, भी मैं आपको थोड़ा सा पेपर दिखाता हूँ और इसमें क्या क्या हमें पॉइंट्स करने हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पे कि पिछले साल कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जैसे PYQ को, वो होना आपको कर लेना है। आयोग के जो टॉपिक्स है जहाँ से प्रश्न पूछे, यानी सिलेबस एनालिसिस आपको पता चल जाएगा, और सीसेट के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हिंदी वगैरह के मिला के आप वहाँ से कर लेंगे। जैसा कि अभी आपको मैं थोड़ा दिखा दूँ पेपर ऑफिशियली उसमें क्या किस तरीके से है, ठीक है, उसको पहले देखते हैं फिर आपको बताते हैं। अब यहाँ से देखिएगा
ये अप्रोच जो मैं बता रहा हूँ इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि आपकी कमियाँ कहाँ है। जब उसको दूर करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका सारा चीज़ सही हो जाएगा। पहली बात क्या कीजिएगा, पहले एक सीसेट के पेपर ज़रूर लगाइएगा। इस एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको पेपर दिखाऊँ कि ये 2022 का सीसेट का पेपर है। इस पेपर को अगर आप देखें तो आप देखिए स्टार्टिंग से ही जो मैं आपको बताया, जैसे अनेकार्थी शब्द का पूछा हुआ, ठीक है, संधि विच्छेद पूछ लिया। और इसमें ऐसा नहीं कि बहुत कुछ नया पूछता है, जो PYQ में है सीसेट के ही PYQ, मतलब से हिंदी की बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। जो बुक बता रहा हूँ वहाँ से पढ़िए और जो हिंदी का सेगमेंट वहाँ से कर लीजिए, आपका जो भी इसका पोर्शन है वो आराम से हो जाएगा। फिर आपको देखेंगे यहाँ पे क्या दिया रहता है, एक पैसेज देगा, ठीक है, पैसेज, उस पैसेज को पढ़ के आप तो हाई स्कूल लेवल का पैसेज है, इजी को पढ़ के यहाँ से डिकोड कर लेंगे। पहले जहाँ से आपका प्लस पॉइंट बन रहा है उसको करना चाहिए। यहाँ पे देखिए कितना सिंपल दिया हुआ है कि मुँह में राम बगल में छुरी, इसका तात्पर्य क्या है, ठीक है, पैसेज पढ़ेंगे अभी आपका समझ में आ जाएगा क्या है। वैसे तो ये मुहावरा था, ठीक। फिर एक पूछता है प्रश्न, शीर्षक कैसे करना है, लिखना है। अब देखेंगे यहाँ पे, ठीक, हिंदी से कुछ आ गया चीज़ें, तो यहाँ पर आप देखेंगे टोटल हिंदी से आपको कितने, 15 उसमें दिखाया मैंने, 20 कह रहा था, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे आप 20 प्रश्न। अब इस 20 में आपका टारगेट क्या होना चाहिए, आपका 15 प्लस हो जाए यहीं से, सिर्फ हिंदी से। और मैं इस यूपी पीसीएस प्रीलिम्स सीसेट के लिए बार बार कह रहा हूँ, अगर हिंदी आप करके जाएंगे तो आपका आगे आर में काम आने वाला है। इसलिए यहाँ पे इस बार मैं ज़्यादा इस पर फोकस कर रहा हूँ। अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है, बाकी अदर चाहिए तो वहाँ से कर लीजिए, ठीक। फिर इंग्लिश का आप इसी तरीके से देखिए, जो अब इसमें आ रहा है, ऐसा नहीं कि मैं सारा अटैम्प्ट करते चलूँ, जो मुझके आ रहा है आएगा वो पोर्शन आप कीजिए, नहीं आ रहा है आपको तो आगे बढ़िए, ठीक। अब आइए रीजनिंग वगैरह का देखिए, जो प्रश्न यहाँ पे पूछा हुआ है, ठीक। तो ये जब PYQ आप लगाएंगे, मैं क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पे आप PYQ को प्रश्नों को जब लगाना शुरू करेंगे, पहले तो आप लगा के डिसाइड कर लीजिए कितना आ रहा है कितना नहीं। जब उसके बाद देख लेंगे फिर आपको समझ में आ जाएगा कौन सा टॉपिक हमें करना है और कौन नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये पेपर मैं अभी PDF आपको टेलीग्राम पे, ठीक है, टेलीग्राम पे अपडेट कर दे रहा हूँ। पेपर लीजिए और यहाँ सॉल्व करके अपना चेक कीजिए। उसके बाद से इतना करने के बाद से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, उसके बाद एनालिसिस कीजिएगा, ठीक है, ठीक। तो देखिए ओवरऑल मैं आपको क्या बताया, पहली प्रायोरिटी अगर पूरे सीसेट में बताऊँ तो पहले हिंदी को लेकर चल रहा है, फिर इंग्लिश के 1-2 पॉइंट्स जो आपको आ रहे हो तब आ जाइएगा रीजनिंग पे, ठीक है। और उसके बाद फिर से अगर आप कुछ करना है तो क्या कर लीजिएगा, कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, इसको कर लीजिएगा। और ये कब करना है मैं आपको इतना सारा चीज़ बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, जैसा मैं खुद करता हूँ, ठीक है। अब आपको अगर कोई और तरीका आता है, समझ में आ रहा है तो नो डाउट आप उसको फॉलो कीजिए, लेकिन इस वाले तरीके को फॉलो करने के लिए पहले आप एक पेपर लगाइएगा, सब्जेक्ट वाइज लिखिए किस में कितना गलत हो रहा है, कौन सा पोर्शन गलत हो रहा है, ठीक है। और उसको फिर क्या कीजिएगा, हफ्ता दिन इसको पढ़िए, फिर लगातार सीसेट को, इस किताब को PYQ को, जितने सारे पेपर्स हैं आप उठाइए, मान लीजिए 2023 से उठाइए और कम से कम आ जाइए 2015 तक आइए, ठीक है, इतना सारा लगाइए, फिर आपको समझ में आएगा। अगर फर्दर कोई डाउट है, ठीक है, अगर कोई चीज़ ऐसा है जो आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा सीसेट को लेके, तो आप कमेंट कर दीजिए, नहीं फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर लीजिए, वहाँ से आप पर्सनल एक्सेस करके आपकी जो भी डाउट्स हैं आप वहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। मुझको जितना लगा सीसेट को लेके, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें करना नहीं है, हमें सिर्फ 33 क्वेश्चन करना है, अगर सेफली आप 40 से 45 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो नो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ही करना है, तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है, सिंपल सी लॉजिक करना है और इस बुक को लेकर आप पढ़िए आराम से, मस्त बिंदास आपका हो जाएगा। और उसके साथ साथ बताओ साथियों कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स जीएस के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए इसका रिवीजन आप लोग करते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण हो इसका सारा आप लोग कीजिए, इसका जल्दी मैराथन आने वाला है, ठीक। उसके साथ साथ जो सारी टेस्ट सीरीज़ हैं उसको आप लोग कीजिए, टेस्ट सीरीज़ को बढ़िया से कीजिए, करंट अफेयर कीजिए, ये 2-3 चीज़ आप लोग एकदम अच्छे से कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको क्या करेंगी, हेल्प करेंगी, ठीक है। और बूस्टर सीरीज आप जान ही रहे आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, तो बूस्टर सीरीज को मिस मत कीजिएगा, बहुत जल्द आपके लिए बहुत कुछ नया होने वाला है। अंतिम समय में आप जुड़े रहिएगा, नो डाउट आपको यहाँ से प्रीलिम्स भर का क्वेश्चन आपको यहाँ से इस चैनल के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी के जो भी आपके डाउट्स हैं उसको जल्दी रिजॉल्व किया जा रहा है, वीडियो अपलोड हो जाएगी, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।